नमस्कार। आज बात करते हैं, यदि सूर्य लगन में है, तो उसके कैसे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। देखिए, सूर्य लगन में है, लेकिन लगन 12 तरह के होते हैं और उसके हिसाब से ही सूर्य के जो फल हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। भृगु सूत्र क्या कहते हैं कि भई राशि की वजह से, नक्षत्र की वजह से, ठीक है? ऊँच या नीच होने की वजह से और अस्त होने की वजह से या कम डिग्री होने की वजह से भाव में और ग्रह के फल में परिवर्तन आ जाता है और ये चीज़ें पहले देख लेनी चाहिए। तो नॉर्मली माना जाता है कि सूर्य ना लगन में अच्छा फल देगा, ठीक है? दशा आई, बंदा बर्बाद और चीज़ें ऊपर से नीचे निकल जाती है। और कई बार ये माना जाता है कि सूर्य उच्च का है, तो भी कुंडली में अच्छा फल देगा। लेकिन वो लोग अब देखना कि उसी टाइम पे ख दिक्कत में आ रहे हैं और वहीं किसी का सूर्य नीच का है या किसी अ, वक्री प्लैनेट के साथ बैठा है, राहु केतु के साथ बैठा है, शनिचर के साथ बैठा है, वो आप देखना कि गवर्नमेंट में अच्छे पद लेके बैठे हैं। ये सब जब देखना चाहिए कि सूर्य की स्थिति कुंडली में है क्या? सूर्य अच्छा है, बुरा है, 1, 5, 9 का स्वामी है, 6, 8, 12 का स्वामी, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। इस पर एच.एन. कटवे जी ने भी बहुत अच्छा कहा है। एच.एन. कटवे जी ने कहा है कि पहले आप देखिए कि सूर्य किस एलिमेंट में है। मतलब अग्नि राशि में है, अग्नि राशि कौन सी हो गई? 159, 159। अग्नि राशि में है, तो व्यक्ति थोड़ा गंभीर स्वभाव का होगा और कम बोलने वाला होगा और कभी-कभी उसे गुस्सा भी आ सकता है। गुस्से को दबाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसको सिर दर्द हो सकता है या आँखों की परेशानी आ सकती है। इसके बाद राशि आती है पृथ्वी राशि, 2, 6, 10 नंबर राशि। यहाँ पे अगर सूर्य आ रहा है तो क्या होगा? व्यक्ति व्यक्ति थोड़ा घमंडी हो सकता है, जो एच.एन. कटवे जी कहते हैं, घमंडी हो सकता है। साथ में क्या होगा? थोड़ा सन की मिजाज का हो सकता है। अब इसमें 2 बातें हैं, या तो व्यक्ति को पीछे से ही बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत कुछ मिल सकता है, या व्यक्ति के पास कोई ना कोई ऐसा हुनर है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक प्राउड की भावना आ रही है। तो सीधा नेगेटिव मीनिंग लेके नहीं चल सकते, ठीक है? इसके बाद जो काम राशियाँ, वायु राशियाँ हैं, 3, 7, 11, उसमें वो कहते हैं कि ऐसे लोगों का मतलब व्यवहार कुशल होता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं और क्रिएटिविटी में वो रखना मतलब इंटरेस्ट रखते हैं। 4, 8, 12 जल राशि। ऐसे लोग कहीं न कहीं किसी फीमेल के पीछे पागल हो सकते हैं या कोई फीमेल उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। फीमेल वाला पॉइंट हो गया। और इसके अलावा 4, 8, 12 में क्या होगा कि व्यक्ति किसी ऐसी एक्टिविटी में फँसेगा या अपने आप को फँसाएगा जिसमें उसका खुद का नाश हो रहा हो और उसे मालूम भी हो। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि जैसे प्यार हो गया जी, इश्क हो गया। अब पता है कि दिक्कत हो रही है, लेकिन अपने आप को बर्बाद होने तक लेके जाएँगे, ठीक है ना? तो अपने नाश का विचार भी भूल जाने वाला, ये बताया गया है, ठीक है? नॉर्मली फर्स्ट हाउस में सन को अच्छा माना गया है, बुरा नहीं माना गया। लेकिन अब जैसे कर्क राशि से धनु राशि तक सूर्य दक्षिणायन रहता है और जब मकर में आता है, तो जो जनवरी में आता है ना मकर संक्रांति में, तो इन दोनों में भी उसमें सूर्य में परिवर्तन आ जाता है। जो उत्तरायण का सूर्य होता है, लड़ाई झगड़े करने वाला, जो 14 जनवरी के बाद आता है, लेकिन काफ़ी हद तक सेल्फिश नेचर का, लेकिन कामयाब भी हो जाता है। दक्षिणायन का जो सूर्य होता है, वो थोड़ा दैविक होता है। ऐसे लोगों को वैचारिक क्षमता, अपनी अंदर की चीज़ें जानने की कोशिश करने पर ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें सूर्य जब लगन में आता है, तो अपने आप परिवर्तन करती चली जाती है। इसके बाद मेष लगन है, सिंह लगन है, तुला लगन है, कौन-सा लगन है, वहाँ पे सूर्य की क्या स्थिति है, उसके साथ चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं, यदि मेष लगन में सूर्य पहले भाव में आ जाए तो क्या होगा? बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन की। मेष लगन में सूर्य 5वें भाव का स्वामी बनेगा। सिंह राशि आ गई ना? तो 5वीं राशि किस चीज़ की हो गई? संतान की हो गई, एंटरटेनमेंट की हो गई, प्यार-मोहब्बत की हो गई, ठीक है? हीलिंग की हो गई।
बुद्धि की हो गई जो हम लेके पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी हो गया। अब ये 9 घर आगे चला गया। ठीक है। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा कि जो सन है वो यहाँ पे उच्च का हो गया, 5वें भाव का। तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति में बुद्धि तो अच्छी खासी होगी। ठीक है, बुद्धि का ही हाउस है और लग्न में चला गया, वो भी बुद्धि से रिलेट करता है। अब जो 5वां घर है वो छठे से 12वां है, और 9 घर आगे गया है। ठीक है ना, 5वें से 9 घर आगे लग्न में चला गया। 9वां घर 10वें से 12वां है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आरामदायक जिंदगी जीना चाहते हैं, कंपटीशन नहीं करना चाहते, और कुछ हद तक कर्मों से भी बचना चाहते हैं। बस वो एक चीज इनमें कमी हो सकती है, जिसकी वजह से कह देते हैं कि ऐसा व्यक्ति आलसी हो सकता है, कहीं ना कहीं लेजी हो सकता है। अब भृगु सूत्र क्या कहते हैं कि सर्वोच्च कीर्तिमान है, मतलब ऐसे व्यक्ति के जो नेम एंड फेम होगा वो अच्छा खासा होगा। नेम एंड फेम कहाँ से होगा? नेम एंड फेम हम 10th हाउस से देखते हैं, 11th हाउस से देखते हैं, हालांकि लग्न से देखते हैं। सूर्य अपने आप में ही जो है ना वो राजा है। ऐसा व्यक्ति यदि धर्म यानी 9 घर आगे गए ना, अपनी धार्मिकता को लेके आगे चलता रहेगा, तो नेम फेम मिल जाएगा इसको। सरकार, सरकार 5वें घर से भी देखते हैं, समाज होता है ना, तो समाज से जितना जुड़ के रहेगा, ठीक है, सोशल होके रहेगा, ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। समाज से कट के रहेगा, लेजीनेस यूज करेगा, दिक्कत आएगी ऐसे लोगों को, संतान कम होने के चांसेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो 159 हाउस होते हैं ना, ये दैविक हाउस माने जाते हैं देवताओं के, और देवता बच्चे पैदा नहीं करते। ऐसे लोगों के संतान अब आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति, अगर यही कॉम्बिनेशन हम सतयुग में देखें, त्रेता युग में देखें, तो राजा का है। कलयुग में कंपटीशन, पैसा, इन चीजों की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। इस वजह से ये योग कई बार नेगेटिव फल दे सकता है। फिर आप एक चीज देखिए कि 5वां घर जो होता है ना, प्यार मोहब्बत का होता है। ठीक है, सूर्य लगन में बैठ के 7वें भाव पे दृष्टि देगा। अब क्या होगा कि व्यक्ति के दिमाग पे प्यार मोहब्बत की चीजें घूम सकती है, लव मैरिज हो सकती है। लव मैरिज नहीं होगी तो दिमाग पे चढ़ा तो रहेगा प्यार, तो क्या होगा, स्त्रियों की तरफ जा सकता है ना, अगर सूर्य यहाँ पे नेगेटिव हो जाए तो। ये चीज देखने में आती है। तो सूर्य फर्स्ट हाउस में व्यक्ति जितना ज्यादा एजुकेशन पर जोर देगा, धर्म कर्म पर जोर देगा, वो सही रहेगा, क्योंकि वैसे ही उसको काम मिला है इस कुंडली में। और जितना लेजी होगा, दिक्कत आएगी, सिर में दर्द हो जाएगा उसके। अब क्या है कि जो और प्लैनेट्स हैं साथ में, नॉर्मली क्या होता है कि मरकरी या विनस, बुध या शुक्र तो चलते ही चलते हैं साथ में। बुध आ गया, अच्छा बनेगा। ठीक है, बुध आदित्य योग बन जाएगा। कहीं ना कहीं एफर्ट्स, क्योंकि बुध 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो ऐसे व्यक्ति को एफर्ट्स करने आ जाएंगे, पराक्रमी होगा। और वीनस साथ में आ गया तो क्या होगा, वीनस तो इस हाउस में एक तो मारक है, एक तो 2nd और 7th का लॉर्ड है। तो जो वाइफ आएगी वो ऐसे लोगों के ऊपर भारी पड़ती है। पार्टनर जो होता है, भारी का मतलब है उसकी ज्यादा चलती है। और जो पार्टनर होता है वो होता भी दिमाग से तेज है। ऐसा नहीं कह सकते इनको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इनकी जिंदगी के मेजर डिसीजंस वो हैंडल करने लग जाएगा। ये चीज देखनी चाहिए आपको। ठीक है, अब मेष लगन में ही सूर्य अगर पहले भाव में हो, तो जैसे नक्षत्र है मेष के अंदर, अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, ये सब चीज भी देखनी चाहिए, यहां से भी थोड़े से फल चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति का वृषभ लगन हो, 2 नंबर लगन हो, और सूर्य लगन में आ जाए, तो क्या होगा? अब वृषभ लगन में सूर्य 2 नंबर, चतुर्थेश हो गया, यानी सुख का स्वामी हो गया। अब सुख का स्वामी लगन में आने पर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सूर्य जो है वो अपने आप में क्रूर ग्रह है, गर्म ग्रह है। तो व्यक्ति क्या कर सकता है, सुख पाने के लिए 10 नंबर आगे चला गया। ठीक है, चौथे का स्वामी है,
और अपने से 10 भाव आगे चला गया, तो व्यक्ति के मन में ना एक ठाट बाट वाली भावना होगी। ठीक है। और दिग्बली भी है, 10 नंबर आगे जब जाता है सूर्य दिग्बल को प्राप्त करता है। तो व्यक्ति का कहीं ना कहीं राजनीति से संबंध हो सकता है, घर में किसी का हो सकता है। ऐसे लोग ना मतलब लाइफ में कुछ करें या ना करें, लेकिन आप इनके घर जाओगे ना, बिहेव ऐसे करेंगे जैसे ये किसी ऑफिसर की औलाद है, राजा की नहीं, ऑफिसर। बाकी इनका रुतबा ठाट बाट, यार दोस्त, वो सब इस तरह के होंगे। लग्जरी पूरी ठोकेंगे घर में, एक से एक लग्जरी आपको इनको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब चौथा करना मन है। ठीक है। और 10 भाव आगे चला गया कर्म के भाव में। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ऐसा स्किल हो सकता है जो इसको जन्मजात मिला पड़ा हो। ठीक है। और उस स्किल को अगर ये आगे बढ़ाएगा ना, इसको बड़ा फायदा होएगा। एक तो ये प्रॉपर्टीज दिखाता है। सूर्य अपने आप में क्या है, समाज है, सोसाइटी है, पिता है। ठीक है, सरकार है, ये बहुत कॉमन सी चीजें जो पता ही होती है सोसाइटी का। ऐसा व्यक्ति जब सोसाइटी में बैठता है ना, या दान मांगता है, खुल के पैसा मिलता है इनको। ठीक है, ये चीज इनको आती है, सोसाइटी को ऑपरेट करना इनको आता है। मिथुन लगन, मिथुन लगन में सूर्य की स्थिति क्या है, पराक्रम का स्वामी है, लेकिन तीसरा भाव उपच्य हाउस भी होता है, एक तरह का नीच भाव होता है। ठीक है। हालांकि सूर्य बुध की आपस में कोई वो नहीं है, दुश्मनी, तो सूर्य इतना ज्यादा पापी नहीं होता यहाँ पे। ठीक है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को नेम फेम देने वाला हो जाता है। देखो, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर लगन में आएगा तो पराक्रमी तो खूब बनाएगा ही बनाएगा, उसमें तो कोई कमी छोड़ने नहीं वाला। और सन है ये तो, और ज्यादा पराक्रम को जो बढ़ावा दे। ठीक है। और अब की बार जो स्पीच होगी व्यक्ति की, वो अच्छी भी होगी और कटीली भी होगी, मतलब लॉजिक्स पे हद से ज्यादा काम करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। तो अगर व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे, अपने हुनर को बढ़ाता चला जाए, स्किल्स को बढ़ाता चला जाए, तो फायदा मिलेगा इसको। अब सामने जो देख रहा है वो 7th हाउस को देख रहा है, 9 नंबर राशि को। कहीं ना कहीं क्योंकि 9 नंबर राशि मिथुन लग्न में बाधक बन जाती है, धर्म आड़े आएगा। धर्म आड़े आगे आने का मतलब ऐसा व्यक्ति धार्मिक चीजों पर बहस करना पसंद कर सकता है। 3 नंबर लगन है, देखो बहस के लिए तो वैसे ही बने होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति धर्म के नाम पर, संस्कारों के नाम पर, पुरानी जो रिचुअल्स चलते आ रहे हैं उनके नाम पे बहस करने की कोशिश कर सकता है। सूर्य हालांकि खुद ही धर्म का कारक है, यहाँ पे ये चेंजेस करने की कोशिश करेगा, एक तरह के जो हमारे संस्कार चलते आ रहे हैं ना, उनमें अमेंडमेंट करने की कोशिश करेगा, बदलाव करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और क्या है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो स्वभाव से ही गुस्सा हो जाने वाला, मतलब तुनक मिजाज आप कह सकते हैं कि जब भी टकरा जाएगा किसी से। ठीक है ना। लेकिन जो दिमाग है ऐसे लोगों का, बौद्धिक स्तर, देखिए जो सिंह राशि होती है ना, वो बुद्धि की होती है जो हम लेके पैदा हुए हैं। तीसरा हाउस क्या होता है, हुनर का, जो नेचुरली हम चीजें सीखते रहते हैं। ठीक है, पराक्रम का, एफर्ट्स का, और लगन का संबंध बन गया यहाँ पे। ठीक है। तो बुद्धि बहुत तेज दौड़ने वाली होगी। दिक्कत एक ही आएगी कि ऐसे लोगों को लाइफ में सेटलमेंट में दिक्कत आ सकती है, लाइफ में सेटल होने में दिक्कत आती है। चौथे से 12वां घर हो गया तीसरा भाव, और सूर्य का बन गया, अभी सूर्य यहाँ पे ताकतवर हो गया, लगन में उच्च का कहते हैं ना, तो चौथे भाव की जो वैल्यू है थोड़ी कम हो जाएगी। तो लाइफ में सेट, एक ही लाइफ टिके रहना एक तरफ, उसकी दिक्कत इनको आ सकती है। एक ही पार्टनर पे टिके रहना, 3 नंबर राशि ऑलरेडी आप समझेंगे तो अफेयर्स की होती है। अफेयर्स में इसका लेना देना होता है, कम्युनिकेशन होता है। और जब सूर्य यहाँ पे आ गया 5th हाउस का लॉर्ड होके, तो ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेट करने में अच्छा खासा माहिर होगा। इवन अपोजिट सेक्स से तो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करेगा। चीजें क्या उठाएगा, धार्मिक,
ऐसी चीजें बात करेगा कि सामने वाला अपने आप ही वो हो जाएगा, एक तरह से इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है ना। अब कर्क लगन, कर्क लगन में सूर्य लगन में आ जाए, सेकंड हाउस का लॉर्ड होके फर्स्ट में आ गया। सेकंड हाउस का, अब कर्क राशि जो होती है ना हमारी, देखिए वो मन की राशि है, इमोशंस की, हमारी इच्छाओं की राशि है। ठीक है। और सूर्य यहाँ पे बन गया आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड। व्यक्ति चाहे तो अपने पुरुषार्थ के दम पे, सन तो वैसे ही पुरुषार्थ का होता है, लगन में आ गया तो, वैसे मैं आपको एक रूल बताता हूँ कर्क लगन के अलावा, सन पुरुषार्थ है, मंगल ही पुरुषार्थ है। ठीक है। अगर सन किसी का लगन में हो और उसको लगे कि मेरा काम ये वाला व्यक्ति कर दे, मेरा काम वाला व्यक्ति कर दे, नौकर मेरा काम कर दे, मैं कुछ ना करूं, ठीक है, अपने आप ही कोई नौकरी का ऑफर चल के आ जाए, ऐसे लोगों का सन खराब है, ऐसे लोगों का मंगल भी खराब है। और जब व्यक्ति कहे ना कि काम मैं ही करूंगा, आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, उसका सन बहुत अच्छा है। ठीक है। तो व्यक्ति, इसे कहते हैं पुरुषार्थ, जब अपने दम पर जीना पड़े और लाइफ में जिस सिचुएशन में हम हैं उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना पड़े, वो पुरुषार्थ कहलाता है। तो अब कर्क लगन पे आते हैं। कर्क लगन में व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से बहुत बड़ी अमाउंट और बहुत बड़ा घर बना सकता है, क्योंकि ऐसी ना इनकी अभिलाषा होती है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो। कर्क राशि है ना, इमोशन की आएगी, और इमोशन कौन सा उठाएगा, सेकंड हाउस का, कि हमारे पास बहुत बड़ा घर हो, और व्यक्ति कमा भी लेता है काफी पैसा। ठीक है। अब क्या है कि ऐसे व्यक्ति ना फेम चाहता है। वैसे कर्क लगन वालों में नॉर्मली देखने में आता है कि ऐसे लोगों को फेम की बड़ी चाहत होती है, और पैसा बहुत आ जाता है लेकिन फेम थोड़ा रूठा रहता है। ठीक है ना। मतलब एक तरह से थोड़ी सी अपनी चलाने की मनोवृत्ति ऐसे लोगों में हो सकती है जिनका सन फर्स्ट हाउस में हो और कर्क राशि में। ठीक है ना। अ, अब पिता से संबंध अच्छे रहेंगे इनके, सूर्य 10 नंबर राशि को देख रहे हैं ना, सातवें हाउस को, तो पिता से संबंध अच्छे रहेंगे इनके, काम धंधा अच्छा बना रहेगा। लेकिन कुछ हद तक ससुराल से सपोर्ट की भावना, या समझ लीजिए एक तरह से सपोर्ट कम मिल सकता है, या एक तरह से असहयोग, या एक तरह से संतुष्टि नहीं मिलेगी ससुराल की तरफ से, तो वो दिक्कत इनको रहती है। ठीक है ना। कर्क लगन में हालांकि दिक्कत बहुत नॉर्मल होती है, लेकिन जब सूर्य लगन में आ जाए तो ये ज्यादा मिल जाती है, ससुराल की तरफ से कोई ना कोई धोखा भी मिलता है। ठीक है ना। तो ये चीज देख सकते हैं। हालांकि बाकी घर, बाकी प्लैनेट साथ में आ रहे हैं या उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे थोड़ा सा रिजल्ट में चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन ये चीज तो ऐसे लोगों को मिलेगी। बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन में सूर्य लगन में आ जाए, ठीक है, मतलब लग्नेश ही लगन में आ गया, वो भी सूर्य धर्म का स्वामी उठ के आ गया, राजा उठ के आ गया, तो व्यक्ति के अंदर जो प्राण शक्ति है अच्छी खासी होगी, ऊर्जा जो बोलते हैं ना, अच्छी खासी, एक जगह टिक के नहीं रहने वाला, लगातार काम करने की इच्छा, इधर से उधर फुदकते रहना, ये सब इसकी निशानी बन जाएगी। ठीक है ना। और ये सब चीजें चेहरे पे नजर आएगी इसकी, मतलब आप देख के नहीं कह सकते कि व्यक्ति में आलस हो सकता है। ठीक है। एफर्ट्स करता रहे, सामने देखो 11 नंबर राशि पड़ रही है, इच्छाओं की राशि पड़ रही है, जितना एफर्ट करता रहेगा जित इसको उतना फायदा मिलता रहेगा। ठीक है ना। और यदि सूर्य की स्थिति मजबूत भी है, मजबूत का मतलब 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच का है, तो हाँ, सरकारी जो पद होते हैं, जो लोग होते हैं सरकारी, उनसे इनका अच्छा रिलेशन बन सकता है। मतलब व्यक्ति खुद भी चाहे तो आईएएस आईएएस टाइप का बन सकता है, वो सब चीजें देखी जा सकती है इसमें। या ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति इन लोगों के साथ दोस्ती बना के, देखिए 5 नंबर लगन जो होता है ना, मौज मस्ती का होता है। ठीक है। और मौज मस्ती के साथ अपने पूरा काम निकालता है। ऐसे लोग लाइफ में जब भी सीरियस होते हैं ना, इनको दिक्कत होती है। खुश रहते हैं, मौज मस्त रहते हैं, काम इनके सारे निकल जाते हैं। अब सूर्य लगन में है, ऐसा व्यक्ति
बड़े बड़े सरकारी ओहदे के लोग, नेता लोगों के साथ मिलके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इनको संबंध बनाना सीखना पड़ेगा। 5 नंबर लगन जो होता है उसमें बाधक कौन होता है? 9 नंबर भाव, उसमें मेष राशि बैठी है। व्यक्ति अपना ही दुश्मन बनता है, मतलब अपनी ही ईगो लेके दौड़ रहा होता है कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं कैसे करूंगा। ठीक है, ये कमी मिलेगी। और सूर्य आने के बाद तो और ज्यादा बड़ी कमी हो जाएगी। लेकिन लोगों के, इनके जो यार दोस्त होंगे वो होंगे इस टाइप के, बस उनसे अपनी ईगो जो है, अकड़ जो है वो साइड रखें, इनका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में देखिए 6 नंबर लगन आ रहा है और 5 नंबर राशि कहाँ है? 12वें भाव में। तो कन्या लगन में यदि सूर्य आ गया तो सूर्य की स्थिति क्या है? सूर्य यहाँ पे खर्चे का स्वामी है। ठीक है ना, एक्सपेंसिव का स्वामी है। कहीं ना कहीं हमारे जो रात्रि के सुख होते हैं उसका स्वामी है, इन्वेस्टमेंट का स्वामी है। और 12वां भाव अपने आप में ऊंचाई है। ठीक है ना, हाइट्स पे चला गया। तो कन्या लगन में सूर्य को व्यय का स्वामी बोल देंगे, व्ययश बोल देंगे। हालांकि फिर वही वाली बात है कि बुध का मित्र है। ठीक है, तो बुध का मित्र है, ऐसे व्यक्ति अब दोनों तरह के फल ले सकते हैं। खर्चीले हो सकते हैं, खर्चीले भी किस टाइप के? लग्जरी पे। 6 नंबर राशि जो होती है ना वो बोलचाल की राशि भी होती है मरकरी की वजह से। और बोलचाल भी कैसी? नेगेटिव वाली। और सूर्य है, तो ऐसे लोग यदि राइटर बनेंगे ना तो अपोजिशन के राइटर बनना पसंद करेंगे। मतलब जो सरकार चल रही है उससे उलट। ठीक है, आलोचना भी करेंगे ना किसी की, तो प्रॉपर लॉजिक के साथ हाई लेवल की आलोचना करेंगे, मतलब गंदी उस पर नहीं आएंगे। अपने एक राजा वाली रुख वो लेके चलेंगे। ठीक है, तो आलोचना भी करेंगे तो बड़े अच्छी करेंगे। हालांकि वही वाली बात है, 5वीं राशि बुद्धि है और वो चली गई आपके 12वें भाव में, ऊंचाई पे चली गई। और उनका स्वामी अपने से अगला लगन में आके स्ट्रांग होके बैठ गया। यानी ऐसे लोग बड़े अच्छे मनोवैज्ञानिक होते हैं, किसी की मन की बात जानने वाले। ऐसे लोग बहुत अच्छे फिलोसफर हो सकते हैं। और ऐसे लोगों को पता है क्या इकट्ठा करना चाहिए? ज्ञान। जितना ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करेंगे ना उतना इनको फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में आपको खर्च करने के लिए भी वही मिलेगा और वो आपको पैसा ला के देगा। सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ रही है 12 नंबर राशि पे, 7th हाउस पे। तो जो पार्टनर है, ठीक है, वो दूर से हो सकता है, फॉरेन से हो सकता है, या काफी ज्यादा धार्मिक वाइफ मिल सकती है, पार्टनर जो भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए ना, वैसे मिलेगा। और धन और नॉलेज, इसको लेके जितने ज्यादा ये लापरवाह होंगे। छठा जो राशि होती है लापरवाही की होती है। लापरवाही कहाँ की होगी? जहाँ का सूर्य स्वामी है 12वें भाव का। ठीक है, तो धन और विद्या को लेके, क्योंकि 5 नंबर राशि है, इनको जितने लेके जितना लापरवाह होंगे, ऐसे लोग कई बार बच्चों को लेके लापरवाह भी हो जाते हैं, उतना इनको लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज इन्हें थोड़ी देख के रखनी चाहिए। जितना ज्यादा हुनर सीखेंगे, नई नई चीजें सीखते रहेंगे, ज्ञान सीखते रहेंगे, इनको फायदा होता रहेगा। और ऐसे लोगों को झूठ बोलने से बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। 6 नंबर राशि ये काम भी कराती है, आपको बहुत ज्यादा हाइट पे ले जाने की क्षमता रखती है, लेकिन बहुत ज्यादा हाइट से गिरा भी देती है, और बहुत जल्दी गिराती है। तो ऐसे लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तुला लगन, तुला लगन में सूर्य 11वें भाव का स्वामी है और लगन में आ गया। तुला लगन में सूर्य बाधक का दर्जा रखता है। ठीक है ना, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, वैसे भी शुक्र का लगन है, सौम्य लगन है, यहाँ पे सूर्य का क्या ज्यादा अच्छा फल नहीं मिलेगा। इवन तुला राशि सूर्य की नीच राशि भी है। लगन में आने पर व्यक्ति को लाइफ में काफी हर्डल्स देखने पड़ सकते हैं, इवन काफी बार बदनामी भी देखनी पड़ सकती है। ठीक है ना, लेकिन वो बात अलग है कि यदि शुक्र या बुध का साथ मिल रहा हो तो ऐसा व्यक्ति धन के मामले में काफी लकी हो जाएगा। ठीक है ना, तुला लगन में शुक्र और बुध काफी ज्यादा अच्छे ग्रह होते हैं। शुक्र तो लग्नेश हो गया और बुध जो है वो भाग्य का स्वामी हो गया। तो अगर उनका साथ मिल गया तो थोड़े रिजल्ट इनके बदल जाएंगे। लेकिन जो बदनाम होने वाली चीज है ना, एक सूर्य से यहाँ बाधक होता है, तो इनको जगह जगह बदनामी मिलती रहेगी।
और उस बदनामी से ये लोग जितना डरेंगे उतना इनको नुकसान होगा। इसका मतलब ये है बदनामी की जो एक वो है ना, डर जो है बदनामी को छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि वो मिलेगा। तुला लगन वाला व्यक्ति किसी का कितना ही कर ले, सूर्य बाधक है, किसी की कितनी हेल्प कर ले, चाहे फाइनेंशियली कर ले फिजिकली कर ले, लेकिन इनको एक तरह की बेइज्जती मिलती है। अब सूर्य लगन में आ गया तो थोड़ी और ज्यादा मिल जाएगी, बस इतना है। लेकिन ये बेइज्जती आगे लेके जाती है। ठीक है। ऐसे लोगों को अपनी स्किन पर काम करना चाहिए। स्किन रिलेटेड इशू वैसे भी जब सूर्य तुला राशि में होता है तो भी आ जाते हैं। यहाँ पर थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। जितना स्किन को चमका के रखेंगे, ग्लो करके रखेंगे चेहरे को भी, उतना इनको लाइफ में अच्छा मिलेगा रिजल्ट। और अगर स्किन को खराब करके रखेंगे, चेहरे को डाउन करके रखेंगे, थोड़े गंदे कपड़े पहन के रखेंगे, अटायर अपना ऐसा रखेंगे शनिचर वाला, ठीक है ना, तो दिक्कत आएगी। सूर्य वाला अटायर रखेंगे, बढ़िया आएगी। ठीक है। ससुराल अच्छी मिलती है ऐसे लोगों को। ठीक है। इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। इवन ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस भी बनते हैं। बस अपनी बेइज्जती से नहीं घबराना चाहिए ऐसे लोगों को। अब आ गया आपका वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में सूर्य 10 नंबर का स्वामी है, 10 नंबर भाव का, और लगन में आके बैठ गया तो सुनने में लगेगा राजयोग का कारक है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जो एंसेस्टर्स होते हैं, देखिए 8 नंबर राशि, 10वां भाव, ये सब चीजें जुड़ी होती हैं। जो एंसेस्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे के राजा कोई रहे होंगे, सरकार से अच्छे ताल्लुक रह सकते हैं, या कोई इज्जतदार बड़े घराने के लोग इसमें हो सकता है वो रहे हैं। तो मोटा मोटी अच्छा फल मिलता है, लेकिन व्यक्ति के दिमाग में अगर लड़कीबाजी या अय्याशी ये चीजें घूमती है, और ये चीजें घर के अंदर भी होने लगे, देखिए 4 घर आ गए, ठीक है ना, 5 6 7 8, ये चीजें घर में भी होने लगे और ऐसी बातें होने लगे, तो फिर बुरे फल मिलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग अच्छे खासे जल्दबाज हो सकते हैं। मैंने अभी बताया था ना, 4 8 12 राशियों में सूर्य कहीं ना कहीं फीमेल की ओर भेजता है, और 2 6 10 में क्या करता है, प्राउडी बना सकता है। तो अपने आप को लेके प्राउड ही रहना कि भाई हम ना बहुत बड़े लोग हैं, या बहुत बड़े लोग हुआ करते थे, और सेम टाइम पर फीमेल में बिजी रहना, तो ये चीज इसमें हो सकती है। और अगर इसमें अच्छी चीज देखी जाए क्या है, इसमें अच्छी चीज क्या है कि ऐसे लोग शांति से बिना ज्यादा दिमाग लगाए, मतलब दिमाग तो बिल्कुल ही ना लगाए, सिर्फ शांति से कोई बिजनेस करते रहे, अपने पिता के सहयोग से करते रहे, तो इनको अच्छा खासा वैसे ही मिल जाता है। ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंदर ऊपरी ज्ञान पूरा होता है। 8 नंबर राशि में है ना, और लगन में आ गया, तो ऊपरी चीजों का ज्ञान इनके अंदर देखने को मिल सकता है। सामने क्या है, 2 नंबर राशि पे दृष्टि पड़ रही है। ठीक है। तो धन या तो उजाड़ेंगे बढ़िया तरीके से, या धन बहुत बढ़िया तरीके से कमा भी लेंगे। कर्म का स्वामी लगन में है, और वो धन भाव, धन की राशि को भी देख रहा है। ठीक है। तो अपने कर्मों से धन खराब करेंगे, या कमाएंगे बहुत सारा। 8 नंबर राशि बुराई की भी है, चुगली की भी है, ठीक है, गुप्त कामों की भी है। ऐसे लोगों को ना, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, अपने सीक्रेसी में रखने चाहिए। उनके गाने वाने नहीं बजाने चाहिए कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसको बचा के रखें अपने, अपने भेद, स्पेशली अपने कर्मों के भेद, अपने पिता के भेद छुपा के रखने चाहिए। ये नहीं है खुशी खुशी में कहीं भी बता दिए। अपनी जुबान पर जितना कंट्रोल लाएंगे, 2 नंबर राशि पे दृष्टि बढ़ रही है ना, अपने पैसों की बातें इन सबको छुपा के रखें, तो फायदा रहेगा। अब आते हैं 9 नंबर लगन पे, धनु लगन पे। धनु लगन में क्या हुआ कि सूर्य भाग्य का स्वामी बन गया। अब भाग्य का स्वामी बनने से क्या होगा कि जब भाग्य का स्वामी लगन में आ जाए तो क्या होगा, वो भी सूर्य। ठीक है। तो भाग्य का स्वामी लगन में आने से ये होगा कि व्यक्ति कर्म प्रधान नहीं रह जाएगा, भाग्य प्रधान हो जाएगा। पीछे से भगवान ने ही दौलत अच्छी दे रखी हो, व्यक्ति पढ़ा लिखा अच्छा खासा हो, जो कि होगा भी, तो ठीक है। वरना कर्म प्रधान थोड़ा सा कम रह सकता है, कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है।
और कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान देगा। पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान इसलिए देगा ताकि इजीली सब कुछ हो जाए। अगर ऐसा व्यक्ति मेहनती हो तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ा राज्य बन जाता है, क्योंकि मेहनत 10th हाउस की प्रॉपर्टी है। अब 9th और 10th मिलके दोनों आएंगे लगन में। और सूर्य यहाँ पे क्या कर रहा है? धर्म की रक्षा कर रहा है, एक तरह से धर्म का स्वामी बन गया। हालांकि जो करंट टाइम्स होते हैं, या जैसे कलयुग चल रहा है, यहाँ पे धर्म की ज्यादा वैल्यू नहीं होती। ठीक है। लेकिन 9 नंबर राशि ना कहीं समाज को अपनी तरफ मोड़ने की ताकत भी रखती है, संस्कारों की भी, अपने तरह से चीजों को चला सकती है। 3 नंबर राशि पे दृष्टि मार रहा है। 3 नंबर राशि की दृष्टि का मतलब क्या होता है? कि अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में पूरा, मतलब एक तरह से ताकतवर। कोई बहस करने आ जाए तो इनके सामने नहीं टिकने वाला। इनको बहस करना, जैसे वकालत होती है ना, ऐसी चीजों में इनसे इनके सामने नहीं टिक सकते। धर्म का पूरा ज्ञान, पढ़ाई का पूरा ज्ञान, हर चीज का पूरा ज्ञान। ठीक है। लेकिन बहस को ही जिंदगी बना लेना कि मैं बहस में जीते, कुछ लोग होते हैं ना जो बस बहस में जीत जाए, उसी में उनका हैप्पी हार्मोन जनरेट हो जाता है और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। प्रैक्टिकल होते ही इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना। तो ये चीज इनको अच्छा फल देती है। और पार्टनर के साथ ऐसे लोगों को नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि 7वें भाव में 3 नंबर राशि है। जो पार्टनर होगा, पार्टनर होगी, वो भी पूरी पराक्रमी होगी। और सामने से सूर्य का टकराव होगा, यानी ये भी नहीं झुके और वो भी नहीं झुके, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उससे झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, वो अपने आप में आपका भाग्य है। उससे झगड़ने से कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो पार्टनर और पार्टनर की साइड से, यानी अगर आप 9th हाउस देखोगे तो साला साली बन जाते हैं। तो पार्टनर के जो सिबलिंग्स हैं उनसे भी कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। इनका सहयोगी लें तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद आता है मकर लगन। ठीक है। प्रॉपर आपका अर्थ एलिमेंट हो गया। मकर लगन में आप सूर्य की स्थिति देखेंगे तो सबसे ज्यादा अशुभ है, यानी अष्टमेश, 8th लॉर्ड है। और 8th लॉर्ड होने के बाद भी जो शनि है उसका परम शत्रु भी है। ठीक है। तो एक तरह से परम मारक का काम करेगा। दिक्कत कहाँ देगा? फादर की हेल्थ को दिक्कत दे सकता है, फादर की एज को दिक्कत दे सकता है, फादर से दूरी दे सकता है, फादर को घाटे दे सकता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सूर्य ज्यादा फादर पे, दादा पे, इन पे काम करता है। ठीक है ना। तो फादर को थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं हेल्थ खराब करने का दम रखता है। ऐसा व्यक्ति को, मतलब झूठ बोलने में मजा आ सकता है। झूठ बोलना, जुआ खेलना, फरेब करना, इसमें इनको मजा आ सकता है, क्योंकि इनके लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लगन का स्वामी है वो शनि है, जो इन चीजों से बिल्कुल हटता है, दूर हटता है, जो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ करे व्यक्ति। तो इन चीजों से इसे बचना चाहिए। फादर के साथ कम बनेगी, ये चीज पक्की बात है। ठीक है। और सीक्रेसी बहुत ज्यादा होगी ऐसे व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो काम धंधे को लेके हो, पैसों को लेके हो, फैमिली को लेके हो, सीक्रेसी चलती रहेगी। ठीक है ना। हालांकि जो पार्टनर है, वाइफ है, वो अच्छे उसकी मिलती है, मतलब अच्छे घर की भी मिलती है और अच्छे मेंटल लेवल की भी होती है। ठीक है। तो इनको ना सीक्रेसी से बचना चाहिए, कि किस टाइप की जो नेगेटिव सीक्रेसी लेके जी रही है, जो धोखा देने की प्रवृत्ति है, उसको छोड़ देना चाहिए। इनको वैसे ही बहुत कुछ मिलता है। सूर्य 10 नंबर राशि में दिग्बली होता है। ठीक है। ऐसे लोगों को भी जो हाउस की क्वालिटी है, कि अपनी बातें किसी को ना बताना, स्पेशली पैसों से रिलेटेड, अपनी इम्यूनिटी से रिलेटेड, अपने डॉक्टर से रिलेटेड, उस चीज से बचना चाहिए। जितना बचते जाएंगे, लाइफ में अपने आप ही एक तरह से फायदे वाली चीज मिलेगी। ठीक है। 10 नंबर राशि में है तो नेम फेम इनके पास होगा। लेकिन दोस्तों की बिना मतलब हेल्प करना, सेवा देना, उनको कोई काम की चीज नहीं होगी। ठीक है ना। तो आप देखना, ये लोग ना उन लोगों से जुड़े मिलेंगे जो काम के नहीं है। ठीक है। और जो लोग काम के हैं उनसे दूरी बना लेंगे। इस चीज पर ध्यान देना इनके चाहिए। अब आ जाते हैं 11 नंबर लगन पे। 11 नंबर कुंभ लगन हो गया। कुंभ लगन में सूर्य 7म भाव का स्वामी है। और 7म भाव का स्वामी अब
सिर पे चढ़ के बैठ गया, यानी पार्टनर आपके आपको ज्यादा डोमिनेट कर सकता है, डोमिनेट कहीं ना कहीं करेगा। ठीक है। और सप्तम भाव एक तरह से मार्केश भी होता है, तो वो चीज भी आएगी। ऐसे व्यक्ति ना अ, विदेशों से, सेवंथ हाउस रिलेट करता है ना, विदेशों से काफी ज्यादा नेम फेम कमा सकता है, पैसा बहुत कमाएगा विदेशों से। ठीक है। और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में फायदा मिलेगा इनको, लाइफ में नेचुरल स्ट्रगल इनको मिलने वाला है, बिल्कुल नेचुरली, चाहे कुछ भी कर ले, छोटी छोटी इच्छा पूरी करने के लिए भी इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है। फादर से थोड़ा कम मिल सकती है, और कहीं ना कहीं लव मैरिज होने के चांसेस भी हैं, मिजाज भी गर्म रह सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेन फायदा इनको ओवरसीज चीजों से मिल सकता है, तो उस चीज पर ध्यान रखना चाहिए, चाहे फॉरेन से जुड़ा कोई प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, वो इनको फायदा देगा। और ऐसे लोगों को ना कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों की विचारधारा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ठीक है। सेवंथ हाउस सिर्फ पार्टनर नहीं होता, जो भी व्यक्ति हमारे सामने आया है, हमको ज्ञान दे रहा है, ठीक है, चाहे कुछ भी दे रहा है, वो सेवंथ हाउस ही होता है। और यहाँ पे सामने जो भी आएगा वो हमको कोई ना कोई ज्ञान देके जाएगा, लेकिन उसी को सब कुछ मान लेना, वो चीज अच्छी नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं मीन लगन पर। मीन लगन में सूर्य फर्स्ट हाउस में आ गया, यानी एक तरह से सिक्स्थ का लॉर्ड बन के सामने आ गया। अब छठे घर का लॉर्ड अपने से आठवां आ गया। एक तरह से हम कह सकते हैं व्यक्ति अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन होगा। छठा भाव दुश्मनी, और ये लगन पे आ गए, व्यक्ति अपना ही एक तरह से दुश्मन बन जाते हैं। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति का मेहनत करने का मन नहीं करे, या लाइफ में कंपटीशन ही ना मिले। देखिए, लाइफ में अगर कंपटीशन नहीं मिला ना आपको, तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। और यदि आप जिम्मेवारी से बचने की कोशिश करोगे, वही सूर्य की क्वालिटी, कि जिम्मेवारी से नहीं बचना, मंगल की भी यही क्वालिटी, जिम्मेवारी से नहीं बचना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। तो जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने की कोशिश करोगे ना, आपको फायदे होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचोगे, कोई फायदा नहीं। अब ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज को कंपटीशन मान ले, मीन लगन में और लगन में सूर्य हो, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उसको एक कंपटीशन मान ले कि मुझे इसको करना ही है, चाहे कोई व्यक्ति को हराना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, कोई बिजनेस का सोर्स ढूंढना है, सब में जीतेगा, क्योंकि शत्रुओं पे जीत इस कुंडली में लिखी पड़ी है। ठीक है ना, मीन लगन में लगन में सूर्य आ जाए तो शत्रुओं वाली चीज को तो सूर्य वैसे ही हरा देगा। ठीक है। और अब क्या है, जिस भी चीज को शत्रु मानेगा, वो चीज जीत जाएगा। और शत्रु से हार गया कि ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, पीछे हटो, वहां पे देखना लाइफ में छोटी छोटी चीजें इनके ऊपर हावी होती चली जाएगी, धीरे धीरे कर्जा, धीरे धीरे बीमारियां, अपने आप को दिखावे के खर्चे, ये सब बढ़ते चले जाएंगे, और ये एक तरह से इनकम से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, हाई बीपी, ब्रेन प्रॉब्लम, वो सब चीजें मिलने को, मतलब देखने को आपको मिलेगी। ठीक है। तो जितना ज्यादा एक तरह से चीजों को हैंडल करे खुद ही अपने हाथ से, होता है ना कि चलो मैं ही करूंगा इसको, देखता हूँ कैसे करना है, चीज क्रैक हो जाएगी, आराम से ठीक हो जाएगी। और जहां लगे कि नहीं यार ये तो वाइफ कर लेगी, वो अपने आप मैनेज कर लेती है, दिक्कत आने लगेगी। ठीक है ना। अब सूर्य क्या कर रहा है, 6 नंबर राशि को देख रहा है, सप्तम भाव से, सप्तम भाव की। ठीक है। तो बीमारियां, या तो बीमारियां जीतेंगी, या शत्रु हारेंगे। सातवां भाव डेली इनकम का भी है, पार्टनर का भी है। ये सब चीजें आपको एक तरह से मेहनत करने से मिल जाएगी। तो सिंपल सी चीज है, इसको करके देखें, आपको सूर्य की सारी प्रेडिक्शंस धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। धन्यवाद।